कराची में इमारत गिरने का दिल खराश वाक़या। लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत मुनहदिम, मलबे तले दबकर 7 अफराद जाम बहक। इमारत के मलबे से शहरियों को निकालने के लिए हैवी मशीनरी की मदद। रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे से जारी। 8 जख्मी अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अभी भी 20 से 25 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। इमारत गिरने से करीबी इमारतों को भी नुकसान। स्नॉर्कल की मदद से अतराफ की इमारतों को खाली करा लिया गया। मोबाइल सिग्नल सर्विस मुतासर होने से इमदादी टीम को राब्तों में मुश्किलात का सामना। जिना और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। कराची में अलमनाक हादसे पर रकतमेज़ मनाजिर, प्यारों के बिछड़ने पर लोग ज़ारो कतार रोते रहे। ऐनी शाहिदीन ने दावा किया है कि हादसे के बाद रेस्क्यू टीमें ताखीर से पहुंची। लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ करते रहे। इमारत 50 साल पुरानी थी और खस्ता हाल थी, जिसमें कई खानदान मुकीम थे। DGSBCA साखुड़ो ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कराची में 500 से ज़्यादा इमारतें खस्ता हाल हैं। मुतासरा इमारत को खाली कराने का नोटिस दिया गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रिहायशी इमारत के मुनहदिम होने का नोटिस। मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खतरनाक इमारतों की फौरी निशानदेही करके शहरियों की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम करने का हुक्म। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी बना दी। तहकीकाती कमेटी 3 दिन में ज़िम्मेदार अफसरान का तयन करके रिपोर्ट पेश करेगी। गफलत बरतने पर मुतल्लिका हुकाम मुअत्तल। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का रिहायशी इमारत गिरने पर इजहार तशवीश। रेस्क्यू इदारों को फौरी मुअस्सर और अहम आहंग इमदादी कार्रवाई की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमारत गिरने के वाक़े पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत के सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा हादसे की वजूहात का तयन और रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म का वाक़े में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इमारत के मलबे तले दबे अफराद बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। कहा मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमत अमली तरकीब दी जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा साने पर दिली दुख और अफसोस हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। कहा यकीन दिलाता हूँ सिंध हुकूमत मुतासरा खानदान की हर मुमकिन मदद करेगी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बारवक्त और कामयाब कार्रवाई। 30 भारतीय स्पॉन्सर ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खारजियों से असलहा और बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज के एक बड़े गिरोह की नकल हरकत को बरवक्त पता लगाया। फोर्सेस ने यकम 2 और 3 जुलाई के दरमियानी शब मौसर हिकमत अमली के साथ ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के दिफा और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी के खात्मे के लिए परअज़म। ISPR का कहना है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। 30 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को सराहा। सदर ने कहा दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की बहादुर अफवाज सप्लाई दीवार की तरह खड़ी है। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का भी कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा फितना और हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सरमायाकारी के इम्कानात के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान ने भी मुश्किल वक्त में अज़रबैजान की मुसलसल हिमायत की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी आज़री वज़ीर ख़ारजा जेहोन से मुलाकात। आला सतह रवाबित से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म का खिताब कलीदी होगा।
वज़ीर आज़म की इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग बंद कराने की बात दोहरा दी। अमरीकी सदर ने 250वां यौम आज़ादी पर रियासत ओहायो में तकरीब से खिताब करते हुए कहा उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। उन्होंने कहा कि जीत जंग को तो तिजारत नहीं करेंगे। ट्रंप ने खुद को अमन का नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। कहते हैं उन्होंने 5 ममालिक की जंग रुकवाई। ईरान की जौहरी तंसीबात को सफाई हस्ती से मिटाने का दावा भी किया। बोले ईरान पहले धमकियां देता था, अब मुझसे मिलना चाहता है। अमरीकी सदर का गज़ा में अमन की ख्वाहिश का भी इजहार। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में अमरीकी सदर ने कहा हमास से जंग बंदी मुआहदे का अगले 24 घंटे में मालूम हो जाएगा। ट्रंप का अगली सदारती मुद्दत के लिए कानून में तब्दीली का भी इंदिया। बोले मजीद 4 साल के लिए अमरीका का सदर बनूंगा। गज़ा में जंग बंदी की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। आइंदा हफ्ते जंग बंदी का इम्कान है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास 28 यरगमालियों की रिहाई और 60 रोज़ा जंग बंदी पर आमादा हो गई। रिहा किए जाने वाले यरगमालियों में 10 जिंदा और 18 हलाक अफराद शामिल होंगे। इसराइल इस दौरान अस्करी कार्रवाई रोकने पर आमादा है। दूसरी तरफ बरतानवी अखबार दी टाइम्स के मुताबिक कतर में मौजूद हमास की क़यादत को हथियार हवाले करने की हिदायत कर दी गई। हमास ने पैगाम में कहा कि जंग बंदी की तजवीज़ पर फ़लस्तीनी धड़ों से मुशावरत की जा रही है। मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करेंगे। दहशतगर्द इसराइल के गज़ा पर हमले भी जारी। सहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी में मजीद 118 फ़लस्तीनी शहीद, 581 ज़ख्मी। 48 घंटे में 300 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके। शहदा में फ़लस्तीनी फुटबॉलर महंत अल-लेली भी शामिल हैं। रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की इसनाद भी कबूल कर ली। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अफगान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का मुकम्मल मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देगा। सलामती, इंसदादी, दहशतगर्दी और मुनशियात के जराइम से निपटने में तालिबान हुकूमत की हिमायत जारी रखेंगे। तवानाई, ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और बुनियादी ढांचे में अहम तिजारती और इक़्तिसादी तरक्की के मौक़े हैं। अफगान वज़ारत ख़ारिजा की भी पेशरफ्त की तस्दीक बताया। रूस के काबुल में सफ़ीर ने इत्तफ़ाक़ वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में मॉस्को हुकूमत के फ़ैसले से आगाह किया। अमीर खान मुत्तकी कहते हैं कि रूस के इस ज़रूरतमंदाना इक़दाम की कदर करते हैं। रूस का इक़दाम दूसरों के लिए भी मिसाल बनेगा। रूस अफगान तालिबान हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया है। मानसून का मौजूदा सिस्टम 5 जुलाई तक बरकरार रहने की पेशगोई। आइंदा 2 से 3 रोज़ तक मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की नवीद सुना दी। सवात, पंचकूड़ा दरिया में बारिश के बाद सैलाब का भी खदशा। सवाबी, मर्दान, कोहिस्तान और शांगला के नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग मुतवक्के। बलोचिस्तान में मूसा खेल, डेरा बुगटी, ज़ियारत, बोलान, जोब, कल्लात, मस्तूंग और खुशदार में भी बारिश का इम्कान।